अयोध्या फैसले की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद खोल दी पोल। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि अयोध्या फैसले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा कि हमें लगता है कि अयोध्या फैसले की पोल खुल गई। ऐसा क्या उन्होंने बोला, ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये अयोध्या का जो विवाद था वो 162 साल पहले 1858 में पहली FIR हुई थी। उसके बाद से ये फैसला मुकदमे बनकर चलता रहा और आज़ादी के बाद 2019 में इस पर फैसला आया। लेकिन ये फैसला क्या था कि DY चंद्रचूड़ के इस फैसले पर सवाल उठाना ज़रूरी हो गया है। और सवाल उठाना ज़रूरी हो गया है तो हम ये नहीं कह रहे कि सवाल उठ रहे हैं, शब्दों को पकड़िए, सवाल उठाना जरूरी हो गया है। मैं कह रहा हूं ये अधिकार मुझे भी है, आपको भी है, और पूरी दुनिया अब सवाल उठाएगी, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई सवाल नहीं उठाता था, इसे कंटेम्प्ट समझा जाता था। लेकिन अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ही फैसले के बारे में इस तरीके से बात पब्लिक डोमेन में की है, अपने गांव जाकर की है कि अब सवाल खुद ब खुद उठते हैं और मैं नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया सवाल उठाएगी। क्या कहा था CJI DY चंद्रचूड़ ने? कहा कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की थी। आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है? दोनों बातें सही हैं कि अगर आपको आस्था है ईश्वर में तो ईश्वर रास्ता निकाल ही देते हैं। और राम जन्मभूमि विवाद में ईश्वर से इन्होंने समाधान मांगा था, DY चंद्रचूड़ जी ने ईश्वर से प्रार्थना की थी, तो इसमें गलत क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा किया था। इन सार्वजनिक रूप से जब इन्होंने ये बात कही, इससे पहले वो जानते थे, उनके घर वाले जानते होंगे, उन्हें जानने वाले जानते होंगे, लेकिन इस बात को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि अयोध्या विवाद का जजमेंट देने के लिए उन्होंने ईश्वर से ही समाधान माना था। जिस ईश्वर के जन्मभूमि का फैसला, हालांकि बहुत सारे लोग ईश्वर और देवता में फर्क करते हैं, उस हिसाब से मैं क्षमा मांगता हूं, ईश्वर न बोल करके देवता ही कहा जाए। तो जिस देवता के लिए आप जन्मभूमि जो है, उन्हीं इसी जगह पर श्री राम ने जन्म लिया था, इस बात को साबित करने के लिए आपको साबित करना है, जजमेंट देना है। आपके पास विवाद आया हुआ है और आप श्री राम से ही समाधान मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो मी लॉर्ड बोलते हैं, वो मी लॉर्ड का जो लॉर्डशिप है, उस लॉर्डशिप को आपने स्वयं नकार दिया। आप चले गए पारलौकिक दुनिया से ईश्वर से संवाद करने, और पारलौकिक दुनिया में ईश्वर से संवाद करते हुए आपको एक शक्ति मिली, और उस शक्ति के हिसाब से आपने राम जन्मभूमि का फैसला सुना दिया। अगर DY चंद्रचूड़ इस्लाम से जुड़े होते और वो अपने खुदा से बात कर रहे होते
और कह रहे होते कि आप हमें समाधान दीजिए। तो हम सब तो मानते हैं हिंदुओं के देवता अलग हैं, मुसलमानों के देवता अलग हैं, और कितने लोग इतना मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान सबके ईश्वर एक हैं। जो लोग बोलने को बौद्धिक आधार पर बोल भी देते हैं, वो व्यवहार में उसको नहीं मानते। तो क्या अगर इस्लाम को मानने वाले होते डीवाई चंद्रचूड़, तो फैसला मस्जिद के पक्ष में आता? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल, लेकिन यहां से सवाल शुरू होता है, ये अंतिम सवाल नहीं है। बहुत सारी चिंताओं को जन्म दिया है सवालों के रूप में। ये सवाल नहीं है, चिंता है कि हमारी जुडिशरी कैसे काम करेगी, हमारे जजेज कैसे काम करेंगे। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया है वैसे काम करेंगे? तो सारे जजेज को जजमेंट देने से पहले अपने अपने इष्ट देवता से समाधान मांगना चाहिए और उस हिसाब से जजमेंट दे देना चाहिए। या फिर यूं कहें कि जो जजमेंट दें आप, उसको आप ईश्वर के से बताया हुआ जजमेंट बता दें, यानी ईश्वर का अवतार हो गए आप। नरेंद्र मोदी जी ने क्या गलत कहा था? यही तो कहा था जो डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को इतना कोस रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, ईश्वर ने हमें काम कराने के लिए भेजा है धरती पर, ईश्वर जो हमसे चाहता है हम वो करते हैं। यही तो कहा था नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने ये कहा था। वो कोई जुडिशरी का पद नहीं था, प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित पद होता है, तो वहां उनसे एक अलग अपेक्षा होती है और जुडिशियरी से एक अलग अपेक्षा होती है। जुडिशरी को तो हम स्वयं न्याय का मंदिर कहते हैं, हम जजेज को तो खुद भगवान और देवता कहते हैं। अब देवता ही जब किसी और देवता से पूछने लगे तो हम आपको देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि न्याय में देवता वास करते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं मानते कि जो संविधान जिसकी शपथ लेकर आपने जुडिशरी में कदम रखा, वही संविधान ईश्वर का बनाया हुआ हो? ऐसा आप क्यों नहीं मानते? संविधान आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान क्यों नहीं है? एक जज का धर्म ग्रंथ तो संविधान ही होगा। एक जज का धर्म ग्रंथ संविधान से इतर अपने परिवार में, पारिवारिक जीवन में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन न्याय के मंदिर में न्याय मूर्ति बनकर उसका संविधान ही उसका कुरान है, उसका बाइबल है, उसकी गीता है, ये तो मानकर चलना चाहिए। इसी बारीक लाइन को क्रॉस किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बारीक लाइन को दरअसल क्रॉस कर दिया। अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब थे रंजन गोगोई। उनकी ही अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी थी और उन 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का निपटारा किया था, यानी फैसला दिया था। और वर्तमान सीजेआई उसी बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज जो हैं डीवाई चंद्रचूड़, और वो तब फैसला दिया था कि 2.77 एकड़ जमीन जो है वो इसी जगह पर श्री राम का जन्म हुआ था और ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी जानी चाहिए, और इससे दुगनी जमीन मस्जिद बनाने के लिए कहीं अन्य जगह पर मस्जिद के पैरोकारों को दी जानी चाहिए। ये फैसला आया था। तो इस फैसले के बाद आप देखिए, जश्न मनाया गया था। जश्न की तस्वीरें याद हैं?
वो तमाम जज जिन्होंने फैसले दिए, फैसले में जो शामिल थे, वो जश्न मना रहे थे, फैसले का जश्न। और उसकी तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, यही वो तस्वीर है जिसमें ये पांचों महानुभाव, पांचों न्यायमूर्ति, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई बीच में हैं और बाकी जजेज हैं, बोबड़े जी भी हैं और डीवाई चंद्रचूड़ जी भी उनके बगल में, गोगोई जी के बगल में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जश्न मनाया जा रहा है 5 स्टार होटल में। एक और तस्वीर देखिए, ये जश्न की तस्वीर है। 5 स्टार होटल में बैठ के पांचों जज अयोध्या का जजमेंट लिखने के बाद ये जश्न मना रहे हैं। जब ये तस्वीर आई थी तब भी मेरे विचार यही थे कि आपने अगर जश्न मनाया भी तो उसकी तस्वीरें क्यों सार्वजनिक की? आप दुनिया को बताना चाहते थे कि हम जश्न मना रहे हैं। क्या न्यायमूर्ति हर फैसला देने के बाद जश्न मनाता है? अगर मनाता है, परिपाटी है, तब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन परिपाटी नहीं है तो राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला देने के बाद जश्न क्यों मनाया जाना चाहिए? यह सवाल तब भी था, लेकिन आज ये सवाल और मौजूद हो गया है। इसका मतलब ये दिली खुशी, किस बात की दिली खुशी? आप किसी के पक्ष में तो होते नहीं है, आप जज हैं। न तो आप राम जन्मभूमि के पैरोकारों के पक्ष में थे, न तो आप बाबरी मस्जिद के पैरोकारों के पक्ष में थे। फैसला कुछ भी आए उसमें आपको जश्न मनाने का क्या हक बनता है? लेकिन फिर भी आपने जश्न मनाया। इसका मतलब है कि आपको इस फैसले से खुशी हो रही थी, यानी आपने आंखों की पट्टी तब तक खोल चुके थे, अपने आंखों की पट्टी आप खोल चुके थे। जो आज न्यायमूर्ति, न्याय की देवी की आंखों की पट्टी जो खोली गई है, वो वास्तव में आपने अपनी आंखों से पहले खोल दी थी और खुली आंखों से पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसले लिख रहे थे, अन्यथा आप जश्न नहीं मनाते। अगर ये पक्षपातपूर्ण नहीं होता फैसला तो आप जश्न नहीं मनाते। और मैं पक्षपातपूर्ण बोलने वाला कौन होता हूं? आप स्वयं कह रहे हैं। नहीं तो मुझे तो बोलने का हक ही नहीं था, कंटेम्प्ट में आ जाता, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा होता, ऐसा बता दिया जाता। लेकिन आपने स्वयं कहा है कि ईश्वर से आपने समाधान मांगा और उसके बाद ये फैसला आपने लिखा। एक और बात है कि जो जजमेंट लिखा जाता है, एक विद्वान जज वकील बता रहे थे कि जो फैसला लिखा जाता है उसमें फैसले को लिखा कौन है, उस जज का नाम लिखा होता है हर उस फैसले में जो जज दिया जाता है। खंडपीठ में है तब भी लिखता तो कोई एक जज है, लिखने वाले का नाम होता है। लेकिन राम जन्मभूमि फैसले में लिखने वाले का नाम नहीं था। दुनिया को पता नहीं चलता कि राम जन्मभूमि का फैसला लिखा किसने। पांचों जज में किसी ने लिखा होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उसका भी खुलासा कर दिया कि वो जजमेंट भी उन्होंने ही लिखा था। और ये भी कहा गया कि जजमेंट समाप्त होने के बाद कुछ एड ऑन लिखा गया, ऐसा भी आमतौर पर जजमेंट में नहीं होता है, वो इस जजमेंट में देखा गया। तो प्रकृति से अलग, परंपरा से अलग चीजें एस्टैब्लिश हो रही थी जो कि उचित कतई नहीं थी। बात यही तक नहीं, इसको थोड़ा और आगे ले जाएं। आपने ये ब्रेकिंग खबर जरूर देखी होगी। याद आ रहा है? अयोध्या वर्डिक्ट, जजेज गेट राम मंदिर इनवाइट। अयोध्या फैसले में
जो जजेज रहे उनको राम मंदिर समारोह में इनविटेशन मिला है, बुलावा मिला है। इनविटेशन देने वाले इनविटेशन दे सकते, लेकिन जाना या नहीं जाना ये फैसला हम पर निर्भर करता है, उन जजेज पर निर्भर करता है जिनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम भी बेकार सवाल उठा रहे हैं। जो जज अपने फैसले के बाद जश्न मनाता हो तो उस फैसले को लागू होने के बाद वाले जश्न में वो क्यों नहीं शरीक होगा? राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, ये भी एक उत्सव था, उत्सव को जश्न ही कहते हैं। तो इस उत्सव में वो जरूर शामिल होंगे। जब पांचों जज 5 स्टार होटल में जश्न मना सकते हैं तो ये इस उत्सव में जज क्यों नहीं शामिल होते? हुए। और आप देखिए कौन कौन जज आए थे, नाम हम गिना देते हैं। राम मंदिर समारोह में जो जज आए थे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, मैंने आज के संदर्भ में कह रहा हूं, तत्कालीन, अच्छा जिस दिन समारोह हो रहा था उस दिन भी वो पूर्व ही थे, पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबड़े, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस नहीं बने अशोक भूषण, और पूर्व न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर, ये पांचों जज राम मंदिर समारोह में मौजूद थे। इसके अलावा राम मंदिर समारोह में कई अन्य न्यायमूर्ति भी थे। जस्टिस A.R. दवे, जस्टिस K.S. राधाकृष्णन, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन, जस्टिस A.K. गोयल, ये तमाम लोग राम मंदिर समारोह में न्यायमूर्ति के तौर पर पद पर रहते हुए या पूर्व न्यायाधीश के तौर पर शरीक हुए। इन सारी बातों से क्या पता चलता है, हम क्या समझते हैं? देखिए, जब ये फैसला आया, इस फैसले में एक बड़ा मोड़ आया था, और वो मोड़ आया था जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को बहुत कोसते रहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी के हस्तक्षेप से। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक रखा सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारी आस्था का विषय है और सबूत नहीं, आस्था देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के बजाय आस्था को स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तान की अदालत के इतिहास में, न्यायालयीन इतिहास में, यानी अदालत के इतिहास में समझिए, इकलौता पहला ऐसा मामला हुआ राम जन्मभूमि विवाद पर जिसको कि सबूत के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर फैसला दिया गया। आस्था किसकी? हिंदुओं की। हिंदुओं की आस्था है कि श्री राम जी का जन्म यहीं इसी जगह पर हुआ था, तो हम उस आस्था को मानते हैं। बाबरी मस्जिद को बाबर से जोड़ करके बाद की का विषय बताते हुए और हिंदुओं की आस्था को प्राचीन अर्वाचीन जो समझ लीजिए आस्था बताते हुए ये फैसला आया। फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद को गिराना काला अध्याय है, कलंक है। लेकिन इतना कह देने मात्र से क्या राम जन्मभूमि का पर दिया गया फैसला प्रश्न से बाहर हो जाएगा, सवालों से परे हो जाएगा? नहीं। सवाल ये उठता है कि बाबरी मस्जिद गिराई गई
तो वो पक्ष, दो में से एक पक्ष जो पीड़ित था, हालांकि पीड़ित हिंदू पक्ष भी कह सकते हैं कि उनकी जमीन पर मस्जिद बनाई गई, इस तरह से दोनों को कह सकते हैं। लेकिन आज के हमारी आंखों के सामने में एक पक्ष की मस्जिद गिरा दी गई, जिसको अदालत स्वयं कलंक कह रहा है। इसलिए मैं यहां से उठा रहा हूं कि अदालत स्वयं जिस घटना को कलंक कह रहा है, तो उसके दोषियों को पकड़ा क्यों नहीं गया, उसके दोषियों को सजा क्यों नहीं मिली, उसके दोषी छूट क्यों गए, ये तो एक अलग मामला है जिस पर मामला चला था और सब बरी हो गए। लेकिन क्या जो एक पक्ष पीड़ित पक्ष है, उससे ही उसकी जमीन वापस ले ली जाएगी, और जिस पक्ष ने पीड़ा पहुंचाई है उसको वापस दे दी जाएगी? दुनिया ये सवाल पूछ रही थी, आगे भी पूछती रहेगी। फिर भी हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की एक प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया में, देश में, और इस प्रतिष्ठा का कारण अतीत में न्याय के को समर्पित दिए गए फैसले हैं। इसलिए कभी कभी लोग, होता है ये मान करके बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन होता है इस बात को हम मान चुके थे, देश इस बात को मान चुका था। चलो हुआ सो हुआ, एक विवाद तो खत्म हुआ। मुस्लिम पक्ष या बाबरी मस्जिद का पक्ष बोल लीजिए, उससे उसके प्रति आस्था रखने वालों ने पीड़ा के साथ में मान लिया था, चलो एक विवाद खत्म हुआ। लेकिन उसी जजमेंट में, अच्छा इस जजमेंट वाले पार्ट पर मैं आता हूं, मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूं कि लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बतौर चीफ जस्टिस पद पर रहते हुए 10 नवंबर को रिटायर होंगे, अपने घर में जाके, अपने पैतृक घर में जाकर के, गांव में जाकर के वो ये बताते हैं कि हमने ये फैसला इस तरीके से लिया था, सबूत के आधार पर नहीं लिया था, हिंदुओं की आस्था के आधार पर भी शायद नहीं लिया था, अपनी आस्था के आधार पर लिया था। हमने ईश्वर से समाधान मांगा, ईश्वर ने समाधान दिया, हमने फैसला कर दिया। ये बात डीवाई चंद्रचूड़ बता रहे हैं, तब हमें पीछे जाना पड़ता है कि हम जिस बात को सोच रहे थे कि चलिए हो जाता है, जजेस से भी जरूरी नहीं कि हमेशा ही एग्जैक्ट सही मन मुताबिक और सबको प्रफुल्लित करने वाला फैसला हो, कुछ लोग दुखी भी होता है। मगर इस स्वीकारोक्ति के बाद अब टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे लिया जाए, कैसे माना जाए कि यूं ही घट गई घटना है? यह तो पूरी सुनियोजित घटना लग रही है। जुडिशियरी पहले सबूत को आस्था के मामले में बदलता है, फिर फैसले सुनाता है, ईश्वर से समाधान मांग करके, पूछ करके, अपनी आस्था के हिसाब से। फैसले के बाद में होटल में जश्न मनाता है, उसके बाद उस फैसले पर जब अमल होता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है, उत्सव होता है, उसमें भी जश्न मनाने पहुंच जाता है। क्या न्याय देने वाले लोग अपने फैसले से प्रफुल्लित वर्ग के साथ प्रफुल्लित होंगे तो न्याय व्यवस्था चलेगी? तो उनका क्या होगा जो इस फैसले से प्रफुल्लित नहीं है, जो दुखी हैं? उनके जख्मों को तो आप कुरेद रहे हैं। यह तो न्याय के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ हुआ। ये एक बात हुई। अब देखिए इसके इंपैक्ट कितने गहरे होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, मैंने कुछ बातों को चिन्हित किया है कि इन्होंने जितने जजमेंट्स दिए हैं, उन जजमेंट्स के आधार पर अगर हम ये कहें कि
डीवाई चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट, जजमेंट का चंद्रचूड़ मॉडल। तो जजमेंट का चंद्रचूड़ मॉडल क्या है, इसको हम कैसे समझाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को ले लीजिए या अयोध्या विवाद को ले लीजिए, तो इस मामले में गुनाह हुआ, मस्जिद टूटी, अदालत ने माना कि ये कलंक था, गलत हुआ, मगर गुनहगार को सजा देने की पहल इस अदालत ने नहीं की। गुनाह पकड़ लिया, गुनहगार को नहीं पकड़ा। यहीं से बात आगे शुरू करते हैं। आप आइए, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मामला, कैमरे के सामने जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, उसने अपने पेन से वोट को खराब किया, उसकी गिनती को रद्द किया और एक नहीं हो सकने वाली जीत भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी सौगात के तौर पर। यह भी एक जजमेंट वाला ही पोजीशन था। अनिल मसीह चुनाव करा रहे थे, लेकिन ये बात जब कैमरे में आई, चंद्रचूड़ जी की अदालत में पहुंची, तो उन्होंने कुछ सख्त सवाल पूछते हुए गुनाह को पकड़ लिया, गुनहगार को चिन्हित कर लिया। गुनाह हुआ, उसके कारण जो चुनावी फैसले थे उसको भी उलट दिया, लेकिन गुनहगार को बख्श दिया गया। दिस इज डीवाई चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट। समझ रहे हैं? गुनाह को पकड़ लेना मगर गुनहगार को छोड़ देना, यही चंद्रचूड़ मॉडल है न्याय का, जस्टिस का। और उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र की में सरकार गलत तरीके से बनी। आपने को याद हो तो विधायकों को तोड़ करके दूसरे राज्य में, 2-3 राज्य होते हुए गुवाहाटी, असम ले जाया गया, वहां के होटल में रखा गया। बहुमत का फैसला मेल से लिख करके हो गया, और जिस दिन सरकार बननी थी उस बीच में इस्तीफा वगैरह सब हो गया। जिस दिन सरकार बननी थी उस दिन डायरेक्ट विधायक सीधे विधानसभा में पहुंचे, कहीं यानी अपहरण की अवस्था में ही सारी सरकार बदल गई और विधानसभा में भी पहुंचे। पार्टी टूटी शिवसेना की, स्पीकर पर विवाद हुआ, स्पीकर के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया, राज्यपाल ने जो सदन की बैठक बुलाई उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। सारी चीजों को गलत बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार अवैध है। अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम गुनाह को पकड़ा, लेकिन गुनहगार, क्या गुनहगार को पकड़ा? किसी को सजा हुई? किसी को भी, एक को भी नहीं हुई। उद्धव ठाकरे जी को बोला गया कि आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपकी सरकार बहाल कर देते, बहुत मेहरबानी करते आप, लेकिन उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, आप तो सरकार बहाल नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं आप? सरकार को अवैध आपने बताया, तो अवैध सरकार क्यों चलेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अवैध सरकार क्यों चलेगी? आपने क्यों नहीं अवैध सरकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया कि यह सरकार अवैध है, राष्ट्रपति शासन की ही अनुशंसा कर देते। यहां भी चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट दिखता है, जिसमें गुनाह तो पकड़ लेंगे, गुनहगार को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि गुनहगार अपना वाला है। एक ही आस्था, राजनीतिक आस्था भी कोई चीज होती है। ये मैं बोलने से अपने आप को रोकना चाहता हूं कि उस हद तक नहीं बोलना चाहिए। मैं क्षमा भी चाहता हूं, उन शब्दों को वापस भी लेता हूं। लेकिन ये मॉडल जो है चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट है। इसके बाद आप देखिए
कि आगे दूसरे मामलों में जो जिसमें चंद्रचूड़ जी रहे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लीजिए। पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को दबा कर रखा, लंबे समय तक फैसला ही नहीं होने दिया, सुनवाई नहीं होती थी। इस बीच कितनी सरकारें आई गई, कितना एक्सटॉर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। भाई फैसले देने के बाद एसबीआई नहीं सुन रहा था, आंकड़ा नहीं दे रहा था, क्योंकि एसबीआई पर भी सरकार का प्रभाव था। आखिरकार वो आंकड़े आए, पब्लिक डोमेन में आए। उन आंकड़ों का विश्लेषण सरकार से इतर संस्थानों ने किया, मीडिया ने किया, और ये बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेने से पहले या लेने के तुरंत बाद कुछ न कुछ कांड हुआ है। बड़े टेंडर्स दिए गए हैं, ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं, और ये एक्सटॉर्शन एस्टैब्लिश होता है तथ्यों में। लेकिन इन मामलों में कभी क्या डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो गलत हुआ उस मामले की जांच होनी चाहिए, इसकी ओर कदम उठाया? नहीं उठाया। इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है ये कह दिया, गलती पकड़ ली उन्होंने, लेकिन इस गलत के जरिए क्या गलतियां हुई उसको नजरअंदाज किया। किसने गलती की, चलिए उस पर नहीं भी बोलते, आप कमेटी बना सकते थे, आप एक्सपर्ट कमेटी बना सकते थे कि इस मामले में किसने गलत तरीके से कमाया, उसको सामने लाया जाए, उसको हम कानून के सामने लाना चाहते हैं। नहीं किया आपने। यहां भी जो मॉडल है वो मॉडल ऑफ चंद्रचूड़ या चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट यहां भी नजर आता है। तो इन उदाहरणों में कम से कम एक बात हम आपके सामने एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट ये है कि गुनाह तो पकड़ लो, लेकिन गुनहगार को छोड़ दो, उसको टच मत करो। ये मॉडल निश्चित रूप से पॉपुलर मॉडल है, और इसको बहुत सारे जजेज फॉलो करेंगे तो आप समझिए कि न्याय की गुणवत्ता का क्या होगा, क्वालिटी ऑफ जजमेंट कहां जाएगी। तो इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वालिटी ऑफ जस्टिस को बहुत नीचे तक कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत नीचे तक कॉम्प्रोमाइज किया है। और ये बात कहने की आवश्यकता क्या थी कि आप ईश्वर से समाधान मांग करके जजमेंट दे रहे थे? इसकी आवश्यकता आपको पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट में हो सकती है। आप आज की सत्ता जो आस्था को, आस्तिकता को एक खास नजरिए से देखती है, पसंद करती है, उनके सामने आपने अपनी रेटिंग बढ़ाई है। अब ये कहते हुए आपने ये बयान भी दिया है कि मैं सोच रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा। अलग समय में दिया था, कुछ समय पहले दिया था। तो आपने जिज्ञासा रख दी है कि पोस्ट रिटायरमेंट क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं। और आपने ये बता दिया है कि राम जन्मभूमि का जो फैसला आया है उसमें मेरा कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि उसको लिखने वाला मैं ही था, और लिखते समय ईश्वर से समाधान मांग करके लिखा, और जैसा आपने चाहा वैसा लिखा। ये बिना बोले हुए प्रकटीकरण हो गया है। तो हमने आपके उत्सव में भी शामिल हुए। राम जन्मभूमि फैसले के बाद राम जन्मभूमि मंदिर के उत्सव समारोह में हम शामिल हुए। ये सब आप निष्ठा परोस रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट हम कुछ हों, लेकिन कुछ हो का मतलब आप सिर्फ राज्यसभा का सदस्यता नहीं चाहते, आप सिर्फ सांसद बनना नहीं चाहते। आपकी दृष्टि संभवतः
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर हों, ये आप बेहतर जानते होंगे। हम इंतजार करेंगे, वक्त उस बात को साबित करेगा। लेकिन ये शंका भी नहीं है, ये हम तो अपने विश्लेषण का अवश्य भावी परिणाम मानते हैं, और इसलिए मानते हैं कि बहुत सारे उदाहरण इसी पैटर्न में चले हैं, बने हैं, डेवलप हुए हैं, हो रहे हैं। मगर इससे पूरी जुडिशियरी के प्रति आस्था कितनी कम हुई है। आप अल्पसंख्यकों से जाकर के जुडिशियरी के बारे में एक सर्वे तो करा लीजिए। हिंदुस्तान की जुडिशरी के बारे में हिंदुस्तान से बाहर आप ओपिनियन तो ले लीजिए। इस जुडिशरी को आपने इतना नुकसान पहुंचा दिया जितना नुकसान इससे पहले किसी चीफ जस्टिस ने नहीं पहुंचाया होगा। भाई रंजन गोगोई क्या हुए, राज्यसभा के मेंबर बने, चलो कुछ लाभ ले लिया। दूसरे लोग क्या हुए, सांसद बन गए, कुछ और लाभ ले लिया, कहीं और पद पर चले गए। लेकिन आपने लाभ लेने से पहले लाभ लेने के कारण को जिस तरीके से एक केस के रूप में बना करके पेश कर दिया है, उससे तो ऐसा लगता है कि आपने पूरा जजमेंट किसी को खुश करने के लिए ही दिया था, और आप उस बात से खुश हैं कि आपने कुछ लोगों को खुश कर दिया। ये बहुत गंभीर बात है। ये समझिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब, आपको हमेशा याद किया जाएगा इस बात के लिए कि आपने न्याय के आंखों की पट्टी को खोल दिया। इस बात के लिए याद किया जाएगा, और आप शायद इसको शान से बताएंगे भी कि हमने न्याय की आंखों की पट्टी को खोल दिया। और अपने को सही ठहराने के लिए आप आंखों में लगी पट्टी को अंधत्व का पर्याय बताएंगे कि न्याय अंधा हुआ करता था, अब आंख वाला हो गया। लेकिन न्याय जब अंधा हुआ करता था, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बोलेंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो न्याय अंधा हुआ करता था, उसको मैं तो बताऊंगा कि क्यों नहीं मैं मानता, लेकिन पहले इस बात को पूरा कर लो कि जो न्याय अंधा हुआ करता था तो ऐसे फैसले नहीं आते थे किसी को खुश करने के लिए, ईश्वर से समाधान मांग करके, खुद अपना लॉर्डशिप गंवा करके, किसी की शरण में जा करके किसी पंथ को खुश करने वाला फैसला ऐसा नहीं आता था। ये मॉडल नहीं था चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट, जिसमें गुनाह पकड़ लो लेकिन गुनहगारों को छोड़ दो। ये आंखों में पट्टी लगी हुई न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो अंधा न्याय नहीं था, वो पक्षपात रहित न्याय था। आज पक्षपात सहित न्याय आपने पैदा किया है। आंखें खोलकर न्याय नहीं हो सकता। कोई सुंदरी हमें प्रभावित कर लेगी, कोई पैसे वाला आदमी, उसका अच्छा अटायर, उसकी अच्छी पोशाक हमें प्रभावित कर लेगी, कोई हमें लगेगा कि ये हम इनके अनुकूल जजमेंट दें तो शायद हमारा पोस्ट रिटायरमेंट कुछ भला हो जाए। इस तरह की चीजें खुली आंखों से न्याय नहीं होता है, और आपने स्थापित करने का प्रयास किया है कि खुली आंखों से न्याय होता है, बंद आंखों से वो अंधे वाला न्याय होता है। अंधे वाला न्याय ज्यादा सही होता है, क्योंकि वो नहीं पहचान रहा होता है कि नरेंद्र मोदी कौन है और आम आदमी कौन है। जिसको आप अंधा कहें, वो दरअसल निरपेक्षता है। हर चीज से निरपेक्ष होकर के न्याय करना, ये आंखों में पट्टी के मायने होते हैं। तो उसको आपने बदला है आज, यानी रिटायरमेंट से कुछ समय पहले।
लेकिन वास्तव में आपने आंखों की पट्टी उसी दिन उतार दी थी, पक्षपात का चश्मा उसी दिन पहन लिया था जब आपने मॉडल ऑफ जजमेंट, चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट हमेशा काले अध्याय के रूप में जजमेंट की दुनिया में देखा जाएगा। ये काली पट्टी हमें पसंद थी। ये पट्टी रहित मूर्ति, पट्टी रहित न्याय व्यवस्था जनता को कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो जनता के लिए होगी ही नहीं। न्याय व्यवस्था हमेशा व्यापक रूप से जनता के पक्ष में, पीड़ित के पक्ष में होता है, और पीड़ित आमतौर पर जनता होती है, इसलिए जनता बोल दिया जाता है। पीड़ित के पक्ष में न्याय होता है और पीड़क के खिलाफ न्याय होता है। इस देश में ज्यादातर जो केसेस हैं उसमें सरकारें शामिल होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और सबका प्रमुख एग्जीक्यूटिव का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए हमारे देश में एक परंपरा थी कि जुडिशरी के प्रमुख एग्जीक्यूटिव के प्रमुख से अकेले में मुलाकात नहीं करते थे, सार्वजनिक मंच पर होती थी, अकेले में नहीं करते थे। लेकिन रंजन गोगोई ने सबसे पहले चीफ जस्टिस रहते इस परंपरा को तोड़ा था। ये 2018-19 की बात होगी मेरे ख्याल से, तोड़ा था। नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने घंटों भर, 45 मिनट या घंटा भर, जो भी एग्जैक्ट हो, उतने अकेले में बात की थी। तब मैंने आर्टिकल लिखा था, ये परंपरा टूटना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो बहुत लोगों ने सवाल किया था, मिलने में क्या जाता है, कुछ देश की ही बात कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, उस मिलने के बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिले। उस मिलने के बाद में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। उसकी जांच के लिए जो न्यायिक कमेटी बनी, जहां मुकदमे चले, उसके बॉस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही थे। तो अपने खिलाफ न्याय मामले को वो सुना जाने का अप्राकृतिक न्याय हुआ, जो नेचुरल जस्टिस नहीं है, वो भी हुआ। राम जन्मभूमि का किस्सा हमने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, उनके समय आस्था के मामले में कन्वर्ट, उन्होंने एक ऐसी टीम गठित की जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग थे जो आस्था से न्याय को, फरियादी आस्था से मामले को निपटारा करना चाहते थे। ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद हमने देखा कि पोस्ट रिटायरमेंट वो राज्यसभा के मेंबर मनोनीत हुए। ये सारी चीजें बताती हैं कि वो मुलाकात लोकतंत्र के खिलाफ में थी, और मेरा वो आर्टिकल उस समय जो लिखा गया था वो हमेशा इस बात की तस्दीक करता रहेगा। उसके बाद आप देखें, एक बात और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने 2 दिन पहले कही कि चीफ जस्टिस ऑफ जुडिशरी जो है, जुडिशरी अदालत, संसद में विपक्ष की तरह नहीं हो सकता। कैसा लगा सुनकर आपको? संसद में अपोजिशन की तरह जुडिशरी नहीं व्यवहार कर सकता है। अच्छा ही लगा होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ये वाक्य मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं यह भी तो कहा जा सकता था कि जुडिशरी संसद भवन में सत्ता के पक्ष में खड़ी नहीं दिख सकती। सत्ता के पक्ष में खड़ी जैसे दिखा जाता है, उस तरीके से जुडिशरी नहीं दिख सकती। ये बात भी सैद्धांतिक रूप से सही होती, और अगर दोनों को मिला दें तो मतलब यह होता है कि जुडिशरी किसी के पक्ष में खड़ी नहीं हो सकती। तो यह बात बताने की क्या आवश्यकता है? यह तो इनबिल्ट है चीफ जस्टिस में, जुडिशरी में, कि वो किसी के पक्ष में खड़ी नहीं हो सकती।
तब भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बता रहे हैं कि अपोजिशन के साथ में जुडिशरी खड़ी नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि अपोजिशन और जुडिशरी एक दूसरे के दुश्मन हैं, जुडिशरी के खिलाफ हैं। दुश्मन ना भी हो तो एक दूसरे के खिलाफ हैं। भाई अपोजिशन क्यों जुडिशरी के खिलाफ होगा? जुडिशरी क्यों अपोजिशन के खिलाफ होगी? तटस्थता न्याय धर्म होता है, न्याय धर्म ही तटस्थता है, और तटस्थता टूटती है जैसे ही आप किसी के खिलाफ या किसी के साथ होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान शर्मनाक है कि अपोजिशन की तरह जुडिशरी व्यवहार नहीं कर सकता, तो सत्ता पक्ष की तरह कर सकता है क्या? डांट के पूछा जाना चाहिए। दोनों ही के मायने एक है। मैं समझता हूं कि एक ऐसी परंपरा बनी है, एक ऐसी परंपरा मजबूत हो रही है, जीवित हो रही है, जो आने वाले समय में न्याय के प्रति विश्वास को कमजोर करेगी। और न्यायालय का खंभा जब कमजोर होगा तो कोई खंभा फिर बचा नहीं सकता डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी में बाकी खंभे जब कमजोर होते हैं, न्यायिक जो खंभा है वो उसको दुरुस्त करता है। लेकिन न्याय का खंभा भी जब कमजोर हो जाए तो जनता की उम्मीदें टूटती हैं। क्षमा कीजिए, मैं लगातार बोल रहा हूं और मेरे सामने 300 से ज्यादा कमेंट्स पड़े हुए हैं और बहुत मुश्किल है कि बोलते हुए इन कमेंट्स को दिखाया जाए, बहुत मुश्किल है। और बहुत मुश्किल है कि 300 कमेंट्स आ जाए तो उसको पढ़ा जाए। मैं जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो मैं जाकर के उसमें जरूर पढ़ लूंगा और जो यथासंभव मैं समझूंगा आपकी भावनाओं को। लेकिन आज की बातचीत में हम आपके कमेंट्स न दिखा सके, न बता सके, न ले सके। लेकिन अयोध्या फैसले की वास्तव में CJI ने पोल खोल दी है। अब इस फैसले को फिर से लिखे जाने की जरूरत पैदा हो गई है। इस जरूरत को, हो सकता है मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस तरह से बात कर रहा हूं, लेकिन इस जरूरत को मैंने नहीं पैदा किया है। इस जरूरत को DY चंद्रचूड़ जी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैदा किया है। अपने ही जस्टिस के खिलाफ बयान दिया है, अपने ही लिखे हुए वो जजमेंट जिसमें लिखा हुआ नहीं है कि किसने उसको लिखा, उसके बारे में खुलासा किया है कि मैंने उसको लिखा। क्यों लिखा? ईश्वर से समाधान मांगा, ईश्वर ने जैसा बताया हमने फैसला कर दिया। तो आपने खुलासा कर दिया है कि आप हिंदू हैं और ऐसा वैसा हिंदू नहीं है। इससे पहले आपने इसे हिंदू होने का अच्छा खासा नुमाइश इसकी की है। प्रधानमंत्री जी को आपने अपने घर बुलाया, खुद से तो चले नहीं आए होंगे, बुलाया होगा आपने। अब तो मुझे लगता है आपने बुलाया ही होगा। और वो आए, गणेश जी की का उत्सव मनाए, उसकी आपने फोटोग्राफी कराई, उसको सुनियोजित तरीके से मीडिया में छोड़ा और एक चर्चा बनने दिया। एग्जीक्यूटिव ने ये मैसेज दिया कि देखो जुडिशरी मेरे साथ है, और जुडिशरी ने ये मैसेज दिया कि देखो हम तो बहुत आस्थावान हैं। उस समय ये वाक्य अधूरा लगता था। ये वाक्य पूरा होता है अब, जब DY चंद्रचूड़ अपने गांव से बोलते हैं कि आस्था के कारण ही उन्होंने ये फैसला आस्थावान होने के तरीके से ईश्वर से समाधान लेकर के दिया था। यानी गणेश उत्सव से लेकर के अपने पैतृक गांव में DY चंद्रचूड़ जी के बयान तक को जोड़ करके, और उससे पहले उनके फैसलों का मॉडल जो डेवलप हुआ, चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट,
उन सब के आलोक में जब आप देखते हैं तो ये पता लगता है कि अयोध्या फैसले की खुद सीजेआई ने पोल खोल कर रखती है। वो जश्न मनाना, दो बार जश्न में जिक्र कर चुका हूं, वो जजमेंट देना, तमाम जजमेंट जिसमें अपराध को पकड़ लेंगे, अपराधी को नहीं पकड़ेंगे। ये उत्सव मनाना जिसमें सत्ताधारी जो एग्जीक्यूटिव प्रमुख हैं उनको ये मौका देना कि उनके हाथ में जुडिशरी है। आस्था से खुद को जोड़ना और जिसको परिभाषित करना रिटायरमेंट से ठीक पहले कि आस्था का मतलब क्या है और फैसले देते समय वो कैसे फैसला देते हैं। ये सारी बातें पूरे जुडिशरी को, उसकी दीवार को कमजोर करती है और मूर्ति की आंखों से, न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी हटाना उस टूटती हुई दीवार की तस्दीक करती है। हमारे साथ आज बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, ट्विटर्स पर भी और यूट्यूब पर भी, दोनों जगहों पर समान रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि संख्या बड़ी का मतलब ये नहीं होता है, बड़ी का मतलब तो हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाई दोनों जगहों पर करीब 250-250 लोग जुड़े हुए हैं, चाहे ट्विटर हो या यूट्यूब पर। तो ये जो बातें हम आपसे कर रहे हैं ये कोई मुंह से बनावट की गई बातें नहीं है, ये घट रही घटनाओं का वर्तमान परिस्थिति के आलोक में विश्लेषण है और ये विश्लेषण आईना है इस समाज में घट रही घटनाओं का। इसलिए इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं, आपसे ये अपील करते हुए कि अपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना, इस प्लेटफॉर्म पर आना, परस्पर बातें करना, गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप करना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं और इस चर्चा को यहीं पर विराम देने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।